दिल्ली सुल्तानपुरी में कांजीवाला में एक युवती के साथ जो घटना हुई है, तमाम देश के अंदर वो मुद्दा बना हुआ है। भाजपा सरकार को घेरा जा रहा है क्योंकि दिल्ली पुलिस की लापरवाही उसमें देखी जा रही है। कैसे देखते हैं इस मुद्दे? देखिए, 31 तारीख की बात है और रात का 2 बजे वो बेटी निकलती है और जिस तरह से दिल्ली ठोक के दिल्ली सरकार यानी केंद्र सरकार बराबर कहता कि महिलाओं के सुरक्षा, जैसे प्रधानमंत्री जी लाल किले से महिलाओं की सुरक्षा की बात कहे थे कि हम पहला ही उनका मुद्दा था कि महिला सुरक्षा, हमको उस समय भी हम लोग बार बार उठाए कि बिल्किस बानो का मामला, वही महिला सुरक्षा के दिन ही उसको बात किए। 15 अगस्त को छोड़ दिया गया उनके अपराधियों को, 11 के अपराधियों को। आज दिल्ली में जो घटना घटी ये बहुत शर्मनाक घटना है। जो एक बेटी को वो आप सुरक्षित बोलते हो कि निकल के अपने घर पहुंच जाती है। दिल्ली ऐसा जगह है, इतने बड़े प्रधानमंत्री 56 इंच वाले हैं और गृह मंत्री अमित शाह जी हैं जो हमेशा महिलाओं की सुरक्षा को मजबूत और पुख्ता बात करते हैं। उत्तर प्रदेश में योगी जी मजबूत और पुख्ता करते हैं। उत्तर प्रदेश में डेली रेप हो रहा है, डेली ऐसी घटनाएं घट रही हैं। तो ये लोग जितना बात करते हैं उस बातों में दम नहीं लगता है। जिस तरह से उस बेटी का उस 31 तारीख को आप जान रहे हैं नया साल के लोग निकलते हैं तो नशे में भी रहते हैं, सब कुछ करते हैं। तो उस दिन तो पुलिस को और पुख्ता मजबूती से हर चौक चौमानी 12 किलोमीटर की वो जिस तरह से बेटी को घसीटा गया गाड़ियों में, उसमें तो पूरा ये लग रहा है कि उसका हत्या किया गया। जिस तरह से एक लड़की उसकी सहेली, देखिए उसकी लड़की एक सहेली थी जो उसका बयान भी मैं आज तक पर देखा, वो कई तरह का बयान बदल रही थी। बोले एक आप हमारे मित्र हो, चाहे हमारे प्रेस वाले भाई के आप मित्र हो, दोनों सब एक ही घर के हो, तो आप दोनों जा रहे हो एक गाड़ी से और गिर जाता है एक भाई, तो दूसरे भाई चक्के के नीचे आ जाएगा तो उसको छोड़ के भाग जाएगा, चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो। वो पहले वो चिल्लाता बोलता कि नहीं भाई गाड़ी रुको, काहे आगे बढ़ा रहे हो। लेकिन वो लड़की बोली कि मैं चुपचाप घर भाग आया, मेरे उसको थोड़ा सा भी फ्रैक्चर नहीं हुआ, ना वो भी गिरती है, वो चक्के के नीचे चली जाती है। और हमको तो लग रहा है कि जिस तरह से रूम बुक कराया गया और रूम बुक कराकर उसको जिस तरह से वो बात कही गई कि वो लड़की के साथ एक पूरा कहानी बनाया गया। इसमें एक मंडल अध्यक्ष भी भारतीय जनता पार्टी का लड़का है जो 5 अभियुक्त में एक वो भी है। जिस तरह से खिचड़ी पकाया जा रहा है इसमें हत्या का बू आ रहा है। वो लड़की के साथ क्या क्या हुआ अब देखिए। पहले तो वो लड़की बोली आज तक पर कि वो दारू पी हुई थी, नशे में थी। उससे मैं कहा कि चाबी दे दो हमको, हम चला के चलेंगे, हम लेके आ रहे थे। तो वहाँ तो कुछ भी नहीं लिखा, अब उसमें भी नहीं लिखला कि वो दारू पी हुई थी। क्या उस लड़की पर दबाव बनाया जा रहा है कि बार बार बयान जो बदल रही है? हाँ, अरे आप स्पष्ट जान सकते हैं उस लड़की को सामने अगर पुलिस लाके बैठा दे तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। क्योंकि उसके बयान में मैं कई जगह खनक आ रहा था कि इसमें बू आ रहा था कि बेटी के साथ हत्या उसका किया गया है, उसको मारा गया है। अगर आप हम कोई भी गाड़ी चलाते हैं, प्लास्टिक फंस जाता है तो इतना तेज आवाज़ करने लगता है तो रुक के आदमी सोचता है क्या फंस गया। एक जीता जागता इंसान फंस जाएगा, वो गाड़ी का ब्रेक नहीं चल नहीं पाएगा एक चक्का। और उसको बैक वही लड़की बता रही थी कि बार बार बैक कर, वो तो जिंदा थी, आवाज़ दे रही थी, बार बार ब्रेक कर रहा था, बाहर निकाल पीछे का सक्रिय कार्यकर्ता है, मंडल अध्यक्ष है। मैं बताया आपको कि उस भारतीय जनता पार्टी किसकी है, पुलिस वालों की या वो भाजपा देखिए पहला काम तो पुलिस वाले को एक लड़का मुखदर्शी जो लड़का था जो दूध डेयरी वाला, उन्होंने बताया कि हम 3 बजे फ़ोन किए पुलिस को, 14 मिनट बात हुई और हम हर 1 घंटा आधा घंटा में बताया। फिर मेरे सामने से वो गया तो फिर दोबारा वो गाड़ी इधरे रिपीट आया तो मैं गाड़ी बोलेरो गाड़ी से मैं खुद उसका पीछा किया। करने के बाद पुलिस को बार बार बताया, कई जगह जाके देखा, पुलिस दारू के नशे में ड्राइवर थे, दूसरे सीट पे वो बैठे हुए थे पदाधिकारी। तो उससे क्या लगा कि लड़की को ये हमको तो लग रहा है पूरा साजिश है। ये मौत भाजपा के नेताओं को बचाने की कोशिश की जा रही है। ये देखिए अपना छवि बचाने के लिए कि नए साल पर ये निर्भया से भी ज़्यादा खतरनाक कांड हुआ है। अगर ये बोला खामोश है, मीडिया देखिए मीडिया क्यों नहीं खामोश, मीडिया को गुमराह करने के लिए रास्ता भटका रहा है। अब बताइए अगर मुसलमान होता तो
गाड़ी के अंदर बैठा हुआ। मुसलमान होता तो अब तक तो नया प्रारूप दिया जाता कि जानबूझकर एक जिहादी इस पे रूल्स ला दिया जाता। अब देखिए उस गाड़ी में वो बच्ची को पूरा, वो बिटिया का कपड़ा पूरा रगड़ा जाता है। 80 उसको पहले से चोट आया हुआ होता है। यानी आप पूरा रिपोर्ट पढ़िएगा तो आप लोगों को सामने आ जाएगा कि उस रिपोर्ट में ही पता चल रहा है कि वो दारू भी, अल्कोहल भी नहीं ली थी। और उसके बाद वो जिस तरह से अल्कोहल का बात कहा गया कि वो दारू में लुप्त थी, वो गाड़ी नहीं चला पा रही थी। तो तरह तरह का बयानबाजी से खुद उसी में रिजल्ट भी लिख रहा है कि अपराध पूरा है, 5 अपराधी जो थे उनको छोड़ा ना जाए, उनको फांसी की सज़ा होनी चाहिए। क्योंकि बेटी जिस सुरक्षा, अब पुलिस की लापरवाही तो सामने एकदम समझ में आ गया। जिस तरह से दो एक कौन सा बेचारा वो जो खाना पहुंचाने वाले होते हैं, तो वो हाँ डिलीवरी बॉय, वो भी जाके थाने में देखा एक आदमी नहीं मिला। तो 31 तारीख को पुलिस इतना बेलापरवाह रहेगी। 12 किलोमीटर तक पुलिस, और एक मोटरसाइकिल से 2 पुलिस वाले जा रहे थे, उनको बोला तो बोला तुम्हारा कोई परेशानी तो नहीं हुई। तो इस तरह का भाषा बोलकर पुलिस। आम आदमी पार्टी ने प्रदर्शन किया है इसके लिए। देखिए कांग्रेस क्या कर रही है? कांग्रेस इसके लिए देखिए प्रदर्शन करने से नहीं होगा। इसका क्या है, प्रदर्शन और राजनीति की बात नहीं है। एक बेटी के साथ हत्या हुआ है। पहले तो पुलिस प्रशासन को जिसको कार्रवाई करना है, और जो गृह मंत्रालय, भारत सरकार और मोदी सरकार जो पीठ ठोकर महिला सुरक्षा की बात करती है, यहाँ पर देखा गया कि महिला कहीं सुरक्षित। उसके साथ साथ जो गुनाहगार हैं उनको तो फांसी होनी चाहिए। ये वो हल्के में उसको गैर इरादतन हत्या बनाकर एक केस को लिपापोती करने का जो कोशिश किया गया, अब इतना थोड़ा बहुत आप लोग के माध्यम से अगर नहीं दिखाया जाता तो इस केस को लिपापोती कर, पत्रकारों को धक्के मार के निकाल दिया गया थाने से। देखिए पत्रकार को वो लड़की से भी नहीं मिलने दिया जा रहा है। ये सारे साजिश में सारे लोग, कई लोग का कल ही खुलेगा, कई ठो इसमें निपटेंगे। क्योंकि ये हत्या है और हत्या है। और यहाँ पर दिल्ली में जिस तरह हम लोग भी बेटी के बाप हैं, इस तरह सा निर्मम हत्या, उसके साथ क्या क्या घटना घटा है, कई चीज़ इस पर्दा के अंदर है। और जब जांच होगा तो कई चीज़ कल ही खुलेगी। आप और क्या मांग करते हैं? मैं मांग करता हूं कि न्याय, जिस तरह से निर्भया के न्याय मिला था उसी तरह से बेटी को न्याय मिले। क्योंकि उसके पूरे परिवार पीड़ित उस पर आश्रित थे, वो कमाती थी इकलौती और सब खाते थे। इस परिवार को न्याय मिलना चाहिए और अपराधियों को फांसी हो। ठीक है। सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बने रहें हमारे साथ।